नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। इतिहास सिर्फ तारीखों का दस्तावेज नहीं, बल्कि तस्वीरों, शब्दों, कला और यादों का सफर है जो राष्ट्र की पहचान करती है। इसी सोच के साथ पेश है स्वराज, रिविजुअलाइजिंग इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री। भारत के राजनीतिक इतिहास को एक नए विजुअल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश। इस खास एग्जीबिशन, इसके विजन और आज के दौर में स्वराज के मायनों पर बात करने के लिए हमारे साथ है तुली साहब, फाउंडर ऑफ TRIS। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू जी। और सर, स्वराज को आपने सिर्फ इतिहास की प्रदर्शनी न बनाकर लिविंग मेमोरी के रूप में पेश किया है। इसकी सोच के पीछे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या थी? 30 साल से मेरी एक ही सोच है। सच में हर चीज जो किया है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हम इस जिंदगी से आज़ाद कैसे हो। आज़ाद होने के लिए अंदर की जो दास्तान है, एक्सपीरियंस है, उसको बहुत गहराई से समझना पड़ता है। और हर व्यक्ति दुनिया में, खाली हमारे देश में नहीं, उस जरूरत है कि उनको वो फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने आप के साथ, वो अंदर की आवाज़ के साथ हमेशा डायलॉग करते जाए, कि वो अपने तरीके से जिंदगी बताए। ये बात बहुत ही कम लोगों के साथ है। Most people live a life which is full of circumstances. उनके ऊपर दबाया गया है, चॉइस कम है। आज जो भी आप देख रहे हो और सदियों से चल रहा है, वो जो दर्द अंदर है कि दुनिया ने हमें काफी नहीं दिया है कि हम भी कुछ बन सके। दुनिया ने हमें मौका नहीं दिया, चांस नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, वो शिक्षा नहीं दी, वो इकोसिस्टम नहीं दिया कि हम अपने आप को ठीक तरह से अपनी अंदर की आत्मा से आगे बढ़ाए। तो ये फ्रीडम जो है, इंडिया की जो फ्रीडम है और जो अपनी पर्सनल फ्रीडम है, आप कभी इनके यू हैव टू जॉइन देम। You cannot think you will understand your life if you've not understood the life of your country. उसको समझने के लिए ये एग्जीबिशन, ये 50th एग्जीबिशन। जी बिल्कुल सर। लेकिन आपको लगता है आज की पीढ़ी इतिहास को जानती तो है, लेकिन उसे महसूस नहीं करती। और जिस यूनिवर्सिटी को आपने क्रिएट किया है, उससे कई जनरेशंस जुड़ी भी हैं, लेकिन जब आज की जनरेशन को आपको क्या लगता है, क्या वो महसूस नहीं करती लेकिन इतिहास जानती है? समझ भी नहीं है और महसूस भी नहीं है, लेकिन गलती उनकी नहीं है। एक आदमी महसूस कर सकता है तो इसका मतलब वो हर आदमी महसूस कर सकता है, लेकिन आपको इकोसिस्टम बनाना चाहिए। करेक्ट। एजुकेशनल सिस्टम सबसे जरूरी चीज है। लर्निंग का तरीका जो हमारा सिस्टम बना हुआ है सदियों से, आसान है आज बोलना कि टूट चुका है, लेकिन वो सदियों से टूट चुका है। आप हमेशा शब्द के साथ, टेक्स्ट के साथ सोचते हो कि ज्ञान और नॉलेज आएगी, लेकिन विजुअल, ऑडियो और सबसे जरूरी कॉन्टेक्स्ट, आपकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंसेस है, ये सब एक साथ जब तक वो लर्निंग प्रोसेस में ना आए, शिक्षा नहीं होती। नकली शिक्षा है, बनावट की शिक्षा है, नंबर्स के लिए, कि आपको मिल जाए डिग्री। कौन सी डिग्री? क्या करती है ये डिग्री? ये डिग्री से आप अपनी अंदर की आवाज, अंदर की जिंदगी, जो भी आप, बहुत जरूरी है, लेकिन अकेले डिग्री के साथ कुछ नहीं होता। तो लर्निंग प्रोसेस बदलना जरूरी है। 30 साल हमें लगे ये सिस्टम आज बनाने के लिए कि हम सबको शेयर कर सकते हैं। लेकिन स्वराज के जरिए आप ऑडियंस के मन में कौन सा सवाल छोड़ना चाहते हैं सर, जिसका जवाब ये प्रदर्शनी से बाहर निकलने के बाद भी खोजता रहे? देखिए बाबा, एग्जीबिशन एक ही चीज दे सकता है बंदे को, और वो है एनर्जी। जो आपके अंदर जुनून हो या कॉन्फिडेंस हो या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, आपकी इच्छा जो है जीने के लिए, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसको एक ग्रेट एग्जीबिशन और एनर्जी दे सकती है कि आप जो सोचते थे, आप समझ आया
वो नहीं समझ आया आपको ठीक से, आपने हर फैसेट से नहीं देखा, आपने हर तरीके से नहीं देखा, और बिकॉज यू नॉट सीन इट फ्रॉम एवरी एंगल, यू आर नॉट सीन इट एट ऑल. प्लीज अंडरस्टैंड. नो, इंडिया की डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया इज डाइवर्सिटी. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कोई हिस्सा टूट जाए, पूरी हिस्ट्री, पूरा मतलब टूट जाता है. You cannot do it in isolation. So the first energy जो हम एग्जीबिशन में देना चाहते हैं कि आपने समझा कि आप इंडिया की हिस्ट्री जानते हो, देख लो, बिल्कुल गलत आप थे. अब प्यार के साथ, नम्रता के साथ, ओपन माइंड आप देखो, समझो आपसे क्या लगता है. How are you an Indian? Relate. On what values are you an Indian? Why are you giving yourself that identity without understanding the roots, without understanding हजारों लोगों की जर्नी जिन्होंने सब कुछ दिया? तो वो जब तक व्यक्ति को समझ नहीं आता, वो जो अंदर की कॉन्फिडेंस होती है, वो, और आज कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी चाहिए. नॉट जस्ट ब्रवाडो, not just a jingoistic bravado about nationality. You need वो अंदर की, हर nationality है जो journey इंडिया की है, it's rooted in a spirituality. Whether it's you can go back to Shankara, you can go back to every kind of Vedanta, you can go to the Upanishads, you can go to Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda, Ramakrishna, you can go to Lachmat Rai, Tilak, Gandhiji, whole host of great minds. Their material journey had deep spiritual connect. Correct. Because that time, now that spiritual is not religious. It is अंदर की आत्मा और खाली अंदर की आत्मा. लोग कंफ्यूज होते हैं रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी में. बिल्कुल अलग चीज जी, है. बिल्कुल चीज है, बिल्कुल. एक सिस्टम है आपका रिलेशनशिप रखने के लिए, एक है आपकी अंदर की आत्मा जो कोई नहीं तोड़ सकता है, उसको जिंदा रखने के लिए आपको उसको फील करना पड़ेगा. बिल्कुल सर, इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखे जाने की बात कही जाती है. क्या स्वराज उन आवाजों को भी सामने लाने की कोशिश जो मुख्य धारा के इतिहास में पीछे छूट गई हैं? बिल्कुल पीछे छूटने. सबसे ज्यादा ड्यूटी हिस्टोरियन का है कि जो ओमिशंस, ब्लाइंड स्पॉट्स, गलतियां, लैक ऑफ प्रायोरिटी, हाईलाइट गलत तरीके से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो सारे धीरे धीरे, एक साथ कुछ नहीं हो सकता है. और सबसे जरूरी चीज ये है कि प्रायोरिटी का बैलेंस, और वो बैलेंस आप अपने मन के साथ कैसे देखते हो. जब तक प्यार के साथ ना देखो, करेक्ट, कोई फायदा ही नहीं है. आप इंटेलेक्चुअली बोल सकते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं ये भी है, मतलब क्या हुआ उसका? वो एम्पैथी जरूरी होती है. सर हिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो दर्ज हुआ या जो दर्ज नहीं हो पाया? देखिए बाबा, हर जिंदगी में लाखों हजारों रास्ते हैं जो हम नहीं ले सकते. थोड़े से रास्ते हैं जो हमारे पास शक्ति है, एनर्जी है, टाइम है लेने के लिए. हिस्ट्री भी वैसे ही बनी हुई है कि बहुत सी आवाजें हैं, हकीकतें हैं, जिंदगी के द्वारा है जो किसी ने कभी उस वक्त नहीं समझा ठीक से. और हमें समझना चाहिए कि उस वक्त की समझ बिल्कुल आधी सही होती है, आधी गलत होती है. आज आप देखो क्या क्या बकवास चला जा रहा है सबके मन में. हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा दलदल का बन गया है. प्यार, एम्पैथी सोचते ये ऐसे नाटक की चीज है, बिल्कुल नहीं. लेकिन आपको लगता है सर इतिहास, जब हम बोलते हैं, कई लोगों का मानना है इतिहास को छेड़ा गया है, आपको भी लगता है? बिल्कुल छेड़ा गया है. इसलिए उसको स्टेबिलिटी लाने की, और क्या तरीका होता है स्टेबिलिटी लाने के लिए? ओपननेस ऑफ माइंड कि कोई चीज जो भी था, जैसे इसलिए हम 30 साल से आर्काइविंग कर रहे हैं. आर्काइविंग का मतलब है हर छोटा कागज,
हर छोटा पैम्फलेट, हर छोटी चीज को हम सिस्टम में लाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं। ये देखो आप, फटा हुआ चीजें थे, लोगों ने फेंका, ये माचिस की कवर्स। जब तक हर चीज प्यार के साथ, एम्पैथी के साथ, सच्चाई के साथ नहीं आएगी, नहीं देखोगे, वो ओपननेस नहीं खिलेगा। और आदमी औरत को पता होता है ओपननेस जब होती है। ओके, गांधी जी ने इतना प्यार कैसे मिला? क्योंकि वो ओपननेस लोगों के साथ मिल चुके थे, रिलेशन था और वो भावनाएं थी, इमोशंस जिसे और बनाने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। सर, एक क्रिएटर के तौर पे सबसे मुश्किल फैसला कभी कभी क्या होता है? क्या दिखाना है या क्या नहीं दिखाना है? कई बार देखो, मुश्किल चीज है, सबके लिए मुश्किल चीज होती है। हर आदमी में थोड़ा सा वो घमंड होता है अपने चीज दिखाने के लिए, थोड़ा सा डर होता है दूसरे चीज जो नहीं समझते, जो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए हम कभी उस सड़क पे चले ही नहीं। हम बचपन से ही अपनी अंदर की आवाज अच्छी थी, तो जो भी आया हम अच्छी तरह से समझे, और फिर अंदर की जो अकड़ होती है वो अपने आप सिफ्ट कर देता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, एक मकसद होता है कि हैव यू बीन फेयर, हैव यू बीन जस्ट। आपने पूरा सिस्टम दिखाया, उसका एसेंस, उसका एनर्जी, उसका स्पिरिचुअलिटी दिखाया, बस। गलतियां सब में होती है। हम चित्तरंजन दास को एक और दे सकते हैं, मोतीलाल नेहरू को एक कम कर सकते हैं, एनी बेसेंट को एक और दे सकते हैं। ये इसमें तो बंदी नहीं है कोई। लेकिन तुलसी साहब, अगर आज के भारत से पूछा जाए स्वराज का मीनिंग क्या होता है, तो आज उसका जवाब 1947 के भारत से अलग होगा? देखिए बाबा, अगेन ये हर बंदे को पता है कि फ्रीडम का कोई ना कोई मीनिंग, इट डजंट मैटर किसने पहले मीनिंग को टर्म किया है। आपको खाली अपने मन को खोलना है कि जो भी अलग अलग फ्रीडम के मीनिंग है आप समझ जाओगे, और फिर अपनी जिंदगी के साथ उसका रैंकिंग करोगे। 1947 हो या 64 हो या 75 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक ही जर्नी है जी। हमारी छोटी सी जिंदगी होती है, हजारों सालों से चल रही है, वही कॉन्शियसनेस चल रही है। हमारा ड्यूटी है कि जो 50-60 साल हमें मिलता है, हम उसे फुली फोकस करके देखें। और मीनिंग फ्रीडम को तो सबको चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसको समझने के लिए दर्द जरूरी होगा, एक्सपीरियंस, ओपननेस ऑफ माइंड, फियरलेसनेस। डर बंद करो। बिल्कुल। अच्छा, अपने अंदर की आत्मा को जगाओ कि हर 24 घंटे आपके साथ वो बातें करते जाए। दुनिया की जो शोर है वो धीरे धीरे फिर समझ आएगी, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो इंट्रोस्पेक्टिव स्पिरिट बिल्कुल मर चुकी है। बिकॉज यू हैव टेकन आउट द जॉय, एंड बिकॉज यू हैव चेंज द नेचर ऑफ लर्निंग, एंड यू हैव ब्रोकन डाउन the manner by which a mind and a heart and a soul absorbs knowledge, वो टूट चुका है, रटा बन गया है। ओके, इसलिए ये सारे आप टेंशन देख रहे हो स्टूडेंट्स में। इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम्स एंड नीट। अंदर में जो दर्द है कि हमें दो मौका अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्यार के साथ, that is missing, and that needs a fundamental change in the learning process. हम टीचिंग बहुत करते हैं, टीचिंग टूट चुका है, आज लर्निंग का टाइम आ चुका है। इसलिए कहते सर कि गुरु होना ही सिर्फ काफी नहीं होता, आपके अंदर सीखने की भूख भी होनी चाहिए, तभी गुरु काम आता है। और मुझे लगता है कि आपका जो आप समझाना चाह रहे हैं वो है कि भूख अंदर की होनी चाहिए, एंड इट शुड बी लर्न थ्रू द सोल, नॉट द बॉडी। Yes, correct. Body, soul, mind, and heart have to always be together. सर, जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, कम्युनल टेंशन्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, उन सभी अध्यायों को दिखाना क्या कभी किसी ऑडियंस को असहज करता है?
और क्या यही असहजता इस एग्जीबिशन की भी सफलता है? देखिए बाबा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पार्टीशन हो या इमरजेंसी हो या स्टूडेंट प्रोटेस्ट या फार्मर प्रोटेस्ट या कम्युनल राइट्स या जो भी हो, जी, हर चीज का ये जो हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया 5,000 साल से आगे बढ़ रहा है, उसकी क्या खासियत है? उसकी ये खासियत है कि जो भी चीज दुनिया उनके साथ फेंके, वो इतनी प्यार के साथ और इक्विनिमिटी के साथ, और दर्द जाता नहीं है, लेकिन दर्द अपने प्लेस में रहता है, इसलिए विजडम आती है। हमारे लोग अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन वो जो अंदर की ज्ञान विजडम है वो बहुत ही मीनिंगफुल है। इसलिए हर चीज जो हो, समझो अब इमरजेंसी, आज लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं कि आपने इमरजेंसी किया इसलिए हम ये कर सकते, इससे कोई फायदा नहीं है किसी का। हर वक्त होता है, ये भी हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी किया लेकिन उसके बाद इलेक्शंस भी किया, किसी ने गलती किया फिर देख लिया कि अपनी गलती, वो भी चीज होती है, फिर उसके बाद एक और गलती की फिर भी देख लिया। तो जुनून देखो हर व्यक्ति का, सच्चाई देखो, गलत हो सकते हैं लेकिन सच्चाई फिर भी हो सकती है। तो इंडिया की जर्नी है सच्चाई की, कि हम हर चीज को समझना चाहते हैं, गलत हो या बुरा हो, अच्छा हो या बड़ा हो या छोटा हो, ये शक्ति डाइवर्सिटी की है, और ये शक्ति हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को मिला है, और वो गांधी जी के रीजन है, क्योंकि एक बंदे ने बोला कि हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। और आप सोचो कि वैसा बंदा हमारे देश में नहीं होता, कि कैसा स्वभाव होता देश का, उसका अंदर की आत्मा कैसे टूट जाती, कि हमने खाली लड़ाई के साथ, बंदूक के साथ, कभी कभी बंदूक बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो बैलेंस, एंड दैट्स द हार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और सर आखिरी कुछ सवाल, क्या सोशल मीडिया के दौर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेटेड इमेजेस आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं? नहीं, देखिए बाबा, मुझे द इंटरनेट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू यूनाइट द वर्ल्ड। कोई भी खिलौना आप व्यक्ति को दो, 20-30 साल लगते हैं उसको समझने के लिए, ये आप ले लो, 30 years इज द मिनिमम कोई भी चीज पहला फेज को समझने के लिए है। नया सोशल मीडिया है, नया ऑप्शन है अपने ओपिनियंस को देने के लिए। पहला हमेशा गश होता है ईगो, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करना, अपनी आवाज ही सुननी है, ये फेज है, अपने आप धीरे धीरे बदल जाएगा, क्योंकि अंदर आदमी देखेगा कि ये क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। आप देख लो सेल्फी कल्चर, 10 साल पहले सेल्फी सेल्फी, मैंने अभी तक एक सेल्फी नहीं ली अपनी जिंदगी में, अब देखो सेल्फी हट गया। तो आपको फेथ होना चाहिए, हम बहुत जल्दी जजमेंट डालते हैं। करेक्ट, जी बिल्कुल। बहुत नौजवान लोग को मौका चाहिए अपनी आवाज सुनने के लिए। इलेक्शंस 18 साल पे होते हैं, मैं 30 साल से बोल रहा हूँ 16, आज के 16 साल का नौजवान 20 साल के 18 साल का नौजवान जैसा है। Give elections at 16. See how things change. There's so many changes that we can make. Social media is not as important as we think. It's a phase. It's a very important phase. It will transform. Correct. It will change. क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को इतिहास पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक्स से ज्यादा म्यूजियम्स, सिनेमा, आर्ट और विजुअल स्टोरी टेलिंग प्रभावी हो सकते हैं? नहीं, ये मिलन होना चाहिए, जुगलबंदी, टेक्स्ट, विजुअल, ऑडियो, कॉन्टेक्स्ट का जुगलबंदी, और 4 प्लेसेस। एक काफी नहीं होता है। आप आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। एक जमाने में दिलीप कुमार होते थे, लेकिन वो काफी नहीं थे, राज कपूर भी चाहिए, देवानंद भी चाहिए। जी। एक जमाने में
सत्यजीत रे होते थे, काफी नहीं है। ऋतिक घटक भी चाहिए, मृणाल सेन भी चाहिए। एक जमाने में शाहरुख खान होते थे, काफी नहीं है। और सलमान खान भी चाहिए, आमिर खान भी चाहिए। तो ऐसे हमें फुलनेस की जरूरत पड़ती है। सेम विद लर्निंग, लर्निंग नीड्स टू बी एट मेनी लेवल्स सिमल्टेनियसली, क्योंकि सिस्टम को विजुअल नहीं था। बिल्कुल महंगी चीज है, मुश्किल चीज है समझने के लिए। आवर कंट्री इज विजुअली इलिटरेट। किसी ने उनको समझाया नहीं कि इमेज को आप कैसे पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो तो आप सोचते हो कि मुझे समझ आया है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए उसका लाइन, उसका फॉर्म, उसका टेक्सचर, उसका कॉम्पोजिशन, उसका कलर, दीज ऑल टेक। सर इतने विशाल, जब आपने यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, नॉलेज बेस। नॉलेज, पर इट्स ए यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम सब नॉलेज ले रहे हैं। इस इतने विशाल हिस्टोरिकल आर्काइव के बीच काम करते हुए कौन सा ऑब्जेक्ट या इमेज जिसने आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? हम ऐसे सोचते नहीं है जी। मैं आपको झूठ तो नहीं बोल सकता इन चीजों में। हर चीज में मुझे प्यार दिखाई देता है, हर चीज जी। हर चीज का किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस सोच से बनाया, वो समझ आ जाती है। हर चीज फिर एक ही लेवल पे होती है। थोड़ी सी चीजें और प्यार देता है, कम प्यार देता है, लेकिन ये इससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल सर, क्या स्वराज वास्तव में अतीत की एग्जीबिशन है या एक आज के भारत को सामने रखने का एक आईना है? दोनों चीजें होती है बाबा। आईना तो लोग अब देखते ही नहीं है ठीक से। वो सोचते हैं कि हम अपने आप को इतनी बार देख चुके हैं खाली। लेकिन स्वराज की कोशिश ये है कि सोचने का तरीका नॉलेज के ऊपर वो अब बदलने जरूरी है। कि जब तक आप जॉय, एक्साइटमेंट, लव, you do not place at the center of learning and education, your education system will fail. No two ways about it. Not just in India, anywhere in the world. Correct. हम सब जानते हैं कि मरते दम तक हम सीखते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम 10 साल में डालते हो, जब हमें समझ ही नहीं है वो एजुकेशन सिस्टम का मूल्य। द होल सिस्टम हैज टू चेंज। 60 साल के आदमी को मौका मिलना चाहिए फिर से जिंदगी को सीखने के लिए। 9 साल के बच्चे को क्या सिखा सकते हो जो आप सोचते हो कि आज नहीं सिखा सकते हो? जी। So every level needs to be changed. Object of this exhibition is open your minds, understand knowledge is not in where you thought it was alone. Your knowledge needs to open up. जब तक आपका नॉलेज खुलेगा नहीं, आपका मन बदलेगा नहीं, आपके सोचने का तरीका बदलेगा नहीं। जब तक वो सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम टूटा क्यों है? क्योंकि आपका मन के सोचने का तरीका टूटा हुआ है। इट्स नॉट डिवोर्स्ड। तो So how do you see Modi's vision? अभी देख रहे हैं आप, आर्ट को लेके, सिनेमा को लेके। I have no comments on other people. He's our great prime minister. He's nothing for me to comment on. थैंक यू दुली साहब, आपने हमसे बात की। हम यही कहेंगे, इतिहास को सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं है, उसे समझना और उससे सवाल करना भी ज़रूरी है। और आप आइए और कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन क्या बोलती है उसके लिए आपको सच्चे दिल से, ईमानदारी से उस तस्वीर को देखना है और समझना है कि वो क्या आवाज़ करती है, क्या आवाज़ आपके दिल से आती है। इसको मैच होना चाहिए। कहते हैं बॉडी एंड सोल वर्क्स एट अ टाइम, और उसी तरीके से आप ज़्यादा बाहर से दिमाग ना लाइए, यहाँ पे आके से एक देश प्रेम की तरह, एक देश प्रेमी की तरह, देशभक्ति की तरह इस तस्वीरों को देखें तो समझ आएगा कि तस्वीरें भी बहुत कुछ बोलती है। फिलहाल अभी के लिए दें आप NIRBA 24 के साथ।